हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत करी हूँ मैं शाम के 3 बजे से। 3 बज गए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, देखो पसीना पसीना पड़ गया है सारे शरीर पे, क्योंकि आजकल ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं रेडियो के आज कहाँ जा रही हूँ, और फिर मैं चलिए आपको बताती हूँ आगे आगे वीडियो में मैं कहाँ जा रही हूँ। साथ में जा रही है स्नेहा, और जा तो हेतल भी रही है, पर अभी वो स्कूल गई है। देखते हैं, अगर जल्दी छुट्टी हुई ना, मतलब हम जल्दी पहुँच के फिर उसको लेके जाएंगे। अगर लेट हो गए फिर ना, इस बारिश की वजह से इस तरह से गड्ढे हुए, सड़क में सारे में पानी पानी भर गया है। इधर को रह गया हमारे झरना पार्क का एरिया चौरी, और इधर को रह गए हमारे घर से, हम थोड़े से घर से आगे कोई आए अभी। और टाइम तो 3 बज गए हैं, और पता नहीं अब हम कब तक चौक पहुँचे। फिर चलिए चलते हैं फटाफट से। वीडियो को देखते रहिए, फिर आगे आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आज और इस वक्त। और क्योंकि 3 दोपहर के बाद जाने में ना, सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। सुबह सुबह तो चलने में ना अच्छा लगता है, और इस टाइम जाने में काफ़ी ज़्यादा आलस आता है, इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना। ये तो अभी हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अगर धूप होती तो मान लो क्या ही हालत होनी थी हमारी। चलिए फिर फटाफट से चलते हैं अब चौक बाज़ार की ओर। उस साइड को रह गए हमारे मकान, वहाँ जहाँ घनी घनी जालियाँ दिख रही हैं, वहाँ से कितने दूर चल के उधर उधर से चढ़ाई से वहाँ से रोड है बीचों बीच। आगे आगे अभी पहुँच गए हम इतने ऊपर, मतलब 1 घंटा लग गया हमारे को पैदल चलते चलते, घर से चढ़ाई चल चल के ऊपर, काफ़ी ऊपर आ गए हम दोनों। अभी पहुंच गए थे हम चौक बाज़ार में, और यहाँ पे कर रहे थे हेतल का वेट, उनका कब आए फिर हम साथ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हेतल भी पहुंच गई थी चेंज वगैरह करके। फिर अभी पहुंच गए थे हम डायरेक्टली फागू में, और यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से बस का वेट कर रहे थे और बस ही नहीं आ रही थी। फिर जाके बस आई, और फिर ये देखिए अभी पहुँच चुके थे हम कुफरी में। और यहाँ पे हल्की हल्की सी धुंध भी लगी हुई थी, और फिर फटाफट से मतलब 6:30 हो गए थे, और यहाँ पे ना बस से भी सारी निकल गई थी। फिर मेरे को यहाँ पे ना मेरा भाई मिल गया, बुआ का लड़का। फिर इसके साथ हम कुफरी से आगे निकल गए थे, और हेतल बोल रही थी कि केवल बारिश आने वाली है, पर यहाँ रास्ते में पहुँचे थे। देखिए घोड़ा और इसका छोटा सा बच्चा साथ में, जो बेचारे खड़े थे दोनों। और फिर इधर बोलती मम्मी उतरो, हमने इनको देखना है। फिर मेरे को काफ़ी लेट हो रही। उसके बाद हम पहुंच चुके थे सिलोन बाग में, जहां मेरी बहन और मम्मी हमारा वेट कर रहे थे। मम्मी जल्दी आ गए थे ड्यूटी से, और दीदी भी आ गए थे। ये देखिए यहाँ का रिजॉर्ट होटल सिलोन बाग का कुछ इस तरह से है, और फिर हल्के हल्के से फूलों में फ्लोरिंग। सिलोन बाग में पहुंचने के बाद फटाफट से हमने मतलब अनामिका के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया, कुछ नया वगैरह ने खाने के लिए ले लिया। और फिर अनामिका के लिए तो गिफ्ट ढूंढ रहे थे हम। यहाँ पे ना 1-2 ही शॉप है जहाँ पे हमारे को उसके लिए गिफ्ट नहीं मिली। फिर गई भूख, और यहीं बैठ के पराठा खा रही है। इसके लिए मम्मी लेके आए, साथ में रखा है इसने अभी अनामिका के लिए बर्थडे केक। का है इसमें पैकेजिंग रखी है। अभी हम आ गए हैं सिलोन बाग से नीचे, और मम्मी और दीदी कर रहे थे हमारा वेट सिलोन बाग में। दीदी भी आ गई थी ड्यूटी से, और मम्मी पहुंच गए थे। हम तीनों को आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ऊपर से आते, जब भी हम कुफरी आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऊपर से, और इधर से ज़्यादातर बसों की दिक्कतें होती है। अभी हमारे मतलब एक बस रह गई थी, लास्ट बस, वो भी निकल गई थी। वो तो अचानक से मेरे को मेरा भाई मिल गया आते आते, उसके साथ हम तीनों आ गए। और हेतल को भी मतलब स्कूल से उसी टाइम छुट्टी हुई थी जब हम दोनों बाज़ार में पहुँचे। फिर हेतल भी हमारे साथ आई, जो अभी पराठा खा रही है नीचे बैठ के। और यहाँ पे रखा है इसने अनामिका के लिए केक। और आज हम जा रहे हैं मम्मी के घर। टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज अनामिका का बर्थडे है, इसलिए मैं हेतल और स्नेहा आए हैं। उसको हमने बताया तो नहीं है, फिर चलिए फिर ऐसे सरप्राइज़ देते हैं। चलिए फिर आपको भी दिखाते हूँ आगे आगे। ऊपर से आते ना हमारे को थोड़ा मतलब आधा घंटा तो हो गया, क्योंकि यहाँ से जिस जहाँ से हम आए ना, यहाँ से मम्मी के घर के लिए आने को लगता है एक एक मतलब ऐसे चलने वालों के लिए तो आधा घंटा भी बहुत है, पर मम्मी को टांग में दर्द है, इसकी वजह से हम सभी आराम आराम से चल रहे हैं।
और एक आता है पार से रोड वाला रास्ता, मतलब हम वहाँ से नहीं आए, हम आए शॉर्टकट वाले रास्ते से। अभी मौसम आज इतना अच्छा बना रहा, बहुत अच्छी धूप थी। मैं तो सोच रही थी कि मतलब रास्ते से जाते जाते हमारे को बारिश ना लग जाए, और हम छतरी भी नहीं लाए थे। मौसम आज अच्छा बना रहा और अभी बिल्कुल ही साफ़ हुआ है। आज तो धुंध भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बरसात का मौसम है। और मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ से शॉर्टकट वाले रास्ते से मम्मी के घर आ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी शिमला में रहते हैं, मैं वहीं जाती हूँ। पर आज अनामिका का बर्थडे है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ से आ रही हूँ। ऊपर से मम्मी की आ गई, मेरा मम्मी का फोन छोटा वहीं पे। मत बोला करो, सबसे आगे चले मम्मी। तेरा पार्क का व्यू, इस साइड को रह गया गांव ढाकुड़ू, हमारे घर रह गए इस साइड को पार्क को। केतुल को ना थोड़ी देर पहले सिर में दर्द हो रही थी, और अब इसने एक परांठा खाया और बिल्कुल ठीक हो गई। तेरी सिर की दर्द एक परांठे खाने से हट गई। जब भी इसको ना सिर में दर्द होती है, इसको तुरंत खाना देना पड़ता है, इसको एकदम से ठीक हो जाती है बिना दवाई के। और दीदी के हाथ में 2-2 थैले पकड़ाए हुए, केक दे दो, ये तो केक है, दीदी को बोल दो बैग दो। मैं ही चली हुई फिलहाल, दीदी ने मेरा थैला ले लिया, मुझे बहुत दूर से लाई उठा के। मैं 4-5 सेब लाई हूँ फिलहाल, और थोड़े से पलम लाई दीदी के लिए, क्योंकि मैं हाथ में ना इस तरह का बोझा उठा नहीं सकती। और आज पैदल ही आना था हमारे को, लिफ्ट भी कोई नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा सेब नहीं लाई। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए फिर चलते हैं। अभी हम नीचे गांव में पहुंचने वाले हैं, जहाँ से हमारे लिए फर्स्ट मकान शुरू हो गया। चलिए फिर आपको आज का पूरा गांव दिखा के ही जाती हूँ। ये है यहाँ दूसरा मकान, और यहाँ एक है तीसरा नीचे चाचू। कुछ मकान इस साइड को है, एक ऊपर एक नीचे और एक इधर नीचे। यहाँ ना इस वाले मकान में कुछ टाइम पहले शादी थी, और अब यहाँ से चलते हैं और नीचे नीचे कुछ मकान यहाँ है, कुछ इस साइड को, कुछ इस साइड को रह गया पार गाँव। चलिए आगे आगे दिखाती हूँ आपको, और कुछ पार को, कुछ यहाँ नीचे को। अभी मम्मी वगैरह के घर है वहाँ जो दिख रहे हैं, यहाँ से भी परली साइड को, और कुछ गांव ऊपर को भी है। सबसे ज़्यादा घने घने मकान ना यहाँ पे ही है। और ऊपर का गांव अभी अंधेरा भी होने को आ गया है। और अभी अनामिका का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे अभी हम सब, और इतने ज़्यादा खुश हो रही थी। इसको ना हमने सरप्राइज़ दे दिया आज कि हमने पहले बोला हम नहीं आ रहे, फिर बाद में हम आगे इसको सरप्राइज़ दे दिया, और इतनी खुश हुई। और ये देखिए केक कटिंग हो रही थी, और ये बोल रही थी मासी मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरे चेहरा अच्छा नहीं आ रहा। मैं बोला जब तेरे चेहरे पे ना केक लगाया जाएगा तब मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। और ये सबसे पहले केक कटिंग की, फिर उसके बाद दीदी ने केक वगैरह खिलाया, और यहाँ फिर मम्मी ने, फिर उसके बाद हम इस सब केक खिलाने के बाद, कटिंग करने के बाद, फिर हम सभी लगे डांस करने में, फटाफट से इंजॉय कर रहे थे सब। और टाइम बताओ आपको तो 11 बज गए थे, हम 11 बजे इंजॉय कर रहे थे सभी। और अभी हम निचले वाले कमरे में नाच रहे थे, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल में काफ़ी ज़्यादा शोर आता है। मेरा भाई सो गया था, हम सभी नीचे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं और मम्मी जीविका हम सब आ गए थे ऊपर। टाइम हो गए थे 12 बज गए थे, और फिर अभी तक जो है जीव को फ़ोन में चिपकी थी, मेरी भतीजी अभी तक नहीं सोई थी। और फिर अभी आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई। फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।